कभी सोचा है अगर जीवन को समझना हो तो हमें किसकी ओर देखना चाहिए? जवाब सिर्फ एक है, श्री कृष्ण। वे केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे शिक्षक भी हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर हम हर काम का परिणाम सोचकर ही रुक जाएं, तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए कृष्ण का संदेश है कि अपने काम को पूरी निष्ठा से करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। उनके विचार हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। चाहे वो राधा के प्रति उनका प्रेम हो या गोपियों के प्रति, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। कृष्ण हमें बताते हैं कि प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसे अपनाना है। ये कलयुग है जहां सच को सुनने से ज्यादा लोग झूठ को मानने लगते हैं, जहां इंसानियत किताबों में अच्छी लगती है और जिंदगी में लोगों को सिर्फ अपने फायदे की फिक्र होती है। आज लोग रिश्ते निभाने से पहले हिसाब लगाते हैं, कौन मेरे काम आएगा, कौन नहीं। दिल से जुड़ने वाले कम हो गए और मतलब से जुड़ने वाले बढ़ गए। ये वही दौर है जहां अच्छे इंसान को बेवकूफ कहा जाता है और चालाक इंसान को होशियार, जहां किसी की मदद करने वाले को भी उसमें भी कोई स्वार्थ होगा कहकर जज कर दिया जाता है। हम भूल चुके हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अब धर्म का मतलब बहस और लगाई बन चुका है। लोग भगवान से मिलने के लिए मंदिर में लाइन लगाते हैं, लेकिन भूखे को खाना खिलाने का समय किसी के पास नहीं। कलयुग में सबसे बड़ा हथियार है शब्द। एक शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है और एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है, लेकिन लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस कलयुग में भी तुम सच में इंसानियत को बचाना चाहते हो तो दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। आज के दौर में इंसान के पास हर चीज का वक्त है, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं। मोबाइल चार्ज करने का वक्त है, लेकिन रिश्ते बचाने का वक्त नहीं। आज इंसानियत सिर्फ किताबों में है, असल जिंदगी में तो सिर्फ स्वार्थ है। दूसरे की तरक्की देखकर जलन होती है और उसके गिरने पर दिल से ताली बजती है। दिखावे का ऐसा दौर है कि लोग खाली पेट सो सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर जिंदगी आलीशान दिखाना नहीं छोड़ते। हमने रोटियां बांटना छोड़ दिया, लेकिन तस्वीरें पोस्ट करना सीख लिया। हमने माँ बाप की सेवा छोड़ दी, लेकिन लाइक और कमेंट्स गिनना सीख लिया। ये जमाना नकली तालियों का है, यहाँ सच की कोई कीमत नहीं और झूठ की बोली सबसे ऊंची लगती है। इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम दूसरों के गम पर हंसते हैं, लेकिन अपने आंसू छुपा लेते हैं। हम इंसान के कपड़ों की कीमत जानते हैं, लेकिन उसके जज्बात की नहीं, और फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया बदल गई है। दुनिया नहीं बदली, हम बदले हैं। हमारे इरादे बदले हैं, हमारा दिल बदला है। कलयुग में भगवान भी इंसान से डरते हैं, क्योंकि इंसान ने इंसानियत को दफना दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि हर बीज का एक मौसम होता है और कर्म भी वही बीज हैं। आज जो काट रहे हो वो कभी बोया गया था, शायद किसी और के लिए, लेकिन असर खुद पर आ रहा है। अगर तुमने किसी को दर्द दिया है वो लौट कर आएगा। अगर तुमने किसी का भला किया है वो भी लौट कर आएगा, और वक्त आने पर तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसलिए जब दुनिया अन्याय करे तब भी न्याय करो, जब कोई धोखा दे तब भी सच्चाई से चलो, जब फल ना मिले तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सत्य के साथ चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। मन शांति ढूंढता है, लेकिन बाहर सिर्फ शोर होता है।
आज जब हम झूठ के लिए लड़ते हैं, अहंकार के पीछे भागते हैं, रिश्तों को स्वार्थ से तोलते हैं, तब कृष्ण कहते हैं तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं भीतर है। जिस दिन इंसान खुद से जीत जाएगा, उस दिन कोई कंस, कोई शकुनी उसे हरा नहीं सकेगा। श्री कृष्ण आज भी हैं, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, प्रेम कभी हारता नहीं और धर्म कभी थमता नहीं। कृष्ण केवल गीता नहीं है, वो हर उस इंसान के भीतर है जो सच्चाई के लिए अकेला खड़ा होता है, जो प्रेम में हार मान लेता है, जो मुस्कुराकर सब कुछ सह लेता है। अहंकार में अंधे लोग अक्सर अपनों को भी पराया समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम्हारा घमंड टूटेगा तभी तुम्हें अपनी गलती दिखेगी। सच्चाई की राह अकेली होती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, कठिन रास्तों पर चलने वाला ही इतिहास बनाता है। किसी के लिए कितना भी करो, अगर वो स्वार्थी है तो एक दिन तुम्हें ही दोष देगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, पर युद्ध हुआ, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ से अंधे थे। धोखा देने वाले को माफ कर दो, लेकिन भूलना मत, क्योंकि जिसने एक बार जहर दिया वो दोबारा भी दे सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन पर काबू नहीं तो बाहर की दुनिया से लड़ना व्यर्थ है। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। ध्यान दूसरों की बातों पर नहीं, अपने कर्म पर दो। कड़वा है लेकिन सच है। जय श्री कृष्ण।